नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ कि व्यस्तता के कारण काफ़ी समय से मैं वीडियो न डाल सका। इससे पहले वाले वीडियो में हमने निराकार ब्रह्म के उन उपासकों की बात की थी जो काफ़ी परेशानियों को सहन करके, काफ़ी विपत्तियों को सहन करके और पग पग पर पथभ्रष्ट होने के भय से घिरे रहते हैं, अर्थात निराकार ब्रह्म के उपासकों के विषय में चर्चा की थी कि उनको साधना करते समय, उपासना करते समय काफ़ी कष्ट और काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और आज अगले श्लोक में 12वें अध्याय के अगले श्लोक अर्थात 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने मुखार बिंदु से बताया है कि जो साकार ब्रह्म के उपासक होते हैं वे सिर्फ सब कुछ मेरे अर्पण करके मेरे तक पहुंच सकते हैं, मुझको प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु ने कहा है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हो मत्परायण कर्म सब अर्पण मुझे करते हुए, भजते सदैव अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए। अर्थात कि जो भक्त मुझ सगुण ब्रह्म की अर्थात सगुण की उपासना करते हैं, वे सारे के सारे कर्मों को मेरे अर्पण करते हुए, उनका जो भी कर्म होता है वो सारे के सारे कर्मों को मेरे अर्पण कर देते हैं और फिर अनन्य योग से मेरी साधना करते हुए वो निरंतर मुझ में ही लगे रहते हैं। उनकी जो भी क्रिया होती है, जो भी कार्य उनका होता है, जो भी सोच उनकी होती है, अपने लिए कुछ नहीं होता। वो जो भी करते हैं वो सब मेरे लिए करते हैं। इसलिए गीता जी में विवेचन करते हुए भगवान ने बताया है कि कर्म एक तो होते हैं मदर्पण कर्म, एक होते हैं मदर्थ कर्म और एक होते हैं मत कर्म। अर्थात मदर्पण कर्म जो होते हैं वो होते हैं कि किसी अन्य उद्देश्य की, किसी और उद्देश्य के लिए किए जाएं, लेकिन कर्म को करते समय या फिर कर्म करने के बाद में उन्हें भगवान के अर्पित कर दिया जाए। एक होते हैं मदर्थ कर्म, ये शुरू से ही भगवान को अर्पण करके किए जाते हैं, भगवान के लिए ही किए जाते हैं। और एक होते हैं मत कर्म, अर्थात इनमें तो लेश मात्र स्वयं का भान ही नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म हम इसलिए समझते हैं कि हम आए इस दुनिया में इसलिए हैं कि हमको भगवान के इन सारे के सारे कार्यों को करना है। हमारा जो भी कर्म होता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो हमारा गृहस्थी पालन हो, वो सारे के सारे कर्म हमारे भगवान के लिए ही होते हैं। भगवान के कर्म समझ के ही, भगवान के द्वारा हमारे लिए ऐसा आदेश है कि हम इनको करें, ऐसा समझते हुए हम ये सब करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ हम स्वयं को भी मिटा देते हैं और सारे की सारी क्रिया अपने उस स्वामी के लिए ही हम करते हैं। ऐसे करके थोड़ा समझ सकते हैं हम कि जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री अपने धर्म का पालन करते हुए अपने सारे के सारे कर्म अपने पति के लिए करती है, वो जो भी कार्य करती है, जो भी उसका कार्य होता है, वो पति की प्रसन्नता के लिए होता है। यहाँ तक कि वो अपने सास ससुर की पूजा करती है, उनकी सेवा करती है, उसमें उसका उद्देश्य निहित होता है कि ये मेरे पति के जनक जननी हैं और उनसे संबंध होने के कारण मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए, उनके पूजनीय इसलिए मेरे लिए ये पूजनीय है। तो इसमें भी उसके कर्मों के पीछे पति की प्रसन्नता ही छिपी होती है। भाई बहन
इत्यादि जो कर्म होते हैं उनके पीछे भी पति की ही प्रसन्नता होती है। तो तात्पर्य यह है कि जो भी कार्य किया जाए, जो भी संज्ञान लिया जाए, जो भी नौकरी की जाए, वो सब के सब भगवान के अर्पण करते हुए हमको कर्म करने चाहिए। निरंतर कर्म करते हुए तीनों प्रकार के जैसे कि कर्मों का विवेचन बताया है कि मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म, इन तीनों ही प्रकार के कर्मों से हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जिस व्यक्ति ने मैं को मिटा दिया, जिसने अहंकार को नष्ट कर दिया और जिसकी सारी की सारी क्रियाएं सिर्फ मेरी सेवा के लिए होती हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए होती हैं, वो निश्चित ही फिर मेरा हो जाता है। जिस तरह से जल में पड़ी हुई मछली जल से चारों ओर से घिरी हुई होती है, ठीक उसी तरह से इस भव सागर में पड़ा हुआ जीव, मानव शरीर में हम स्वयं उसी तरह से परम पिता की सत्ता से घिरे हुए हैं। तो हमको जो भी कर्म करना चाहिए, जो भी कार्य करना चाहिए, वो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो साकार प्रभु की उपासना में इस तरह के कर्म, इस तरह की सोच, इस तरह के विचार हमें आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। शेष अगले वीडियो में अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। श्री राधे राधे।